बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर का ये लास्ट लेक्चर है। हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, रिव्यू एक्सरसाइज 1। उसका पहला पार्ट हुआ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुए हैं। तो सबसे पहले क्या पहला पार्ट जो दिया है 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 21। यहाँ पे अगर हम देखें दूर से नजर आ रहे कि दो नंबर क्या हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे, उससे एक तीसरा नंबर बन रहे। तो जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं उसका एक जवाब आएगा। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें हम ये भी कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके दरमियान मल्टीप्लाई यूज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरा पार्ट है 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 8। इससे पता चलता है कि इसकी जगह तब्दील हुई है। यहाँ पे पहले नंबर पे 8 आ रहे, वहाँ पे 8 आखिरी चला गया। यहाँ पे पहले आखिर में 5 है, यहाँ पे पहले आया है। तो इसका मतलब है उसकी जगह तब्दील हुए हैं। तो वो प्रॉपर्टी जिसमें हम जगह तब्दील करते हैं उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे इसके दरमियान मल्टीप्लाई यूज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तीसरे पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 है। यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6। यहाँ पे पहले दो पे ब्रैकेट है, यहाँ पे आखिरी दो पे ब्रैकेट है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ब्रैकेट्स इस्तेमाल हुए हैं दोनों तरफ, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि मल्टीप्लाई यूज हुआ है इसके दरमियान, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 4 पे आ रहे हम आएंगे। पार्ट नंबर 4 क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 8। कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम जवाब वही ला रहे और वो 1 से मल्टीप्लाई करके, वो हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में भी जवाब वही आ रहे, लेकिन वहाँ पे हम प्लस करते हैं 0 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 5 पे आएंगे। ये 9 है, यहाँ पे दिया है 9 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर लो कि जवाब 1 आ जाए। अगर 1/9 तो ये क्या है? ये दोनों कट जाएंगे, 1 रह जाएगा, यानी मतलब ये इनवर्स है। लेकिन मल्टीप्लाई यूज हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब पार्ट नंबर 6 क्या है, 2 नंबर ब्रैकेट में जो है वो माइनस हो रहे, और लेफ्ट साइड पे एक नंबर हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे एक नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नहीं, क्या सब्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें 2 साइन है, एक मल्टीप्लाई यूज हुआ है और एक माइनस यूज हुआ है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, अमजद bought 6 पैकेट ऑफ आलमंड्स। अमजद ने 6 पैकेट्स बादाम के लिए। इफ द मास ऑफ 1 पैकेट इज 5 into 1/9 kg, 5 is the whole number 1/9 kg, then find the total mass of 6 पैकेट्स। अगर एक पैकेट का मास ये है तो 6 पैकेट का क्या होगा, यानी 6 पैकेट का हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, मास ऑफ 1 पैकेट, 1 पैकेट का मास क्या है, 1 पैकेट इज इक्वल टू 5 सही 1/9 kg। अगर हम इसको सोल्व कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 5 9 ज़ा 45, 45 और 1 46, 9 को उसी तरह लिखना है, 46/9 kg है एक पैकेट का मास। अब मास ऑफ 6 पैकेट हमारे पास क्या है, मास ऑफ 6 पैकेट, मास ऑफ 6 पैकेट्स हमारे पास क्या है, 1 पैकेट का मास हमारे पास 46/9 है, इसके साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, इसके नीचे 1 है, ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, नीचे को नीचे वाले, ये आप काट भी सकते हैं, ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, नीचे को नीचे वाले, या हम इस तरह करेंगे 3 से इसको काटेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 46 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 46 को 2 के साथ, 2 6 ज़ा 12, 1 हासिल 2 4 ज़ा 8 और 2 9, तो ये हमारे पास 92/3 बनेगा। अब इसको क्या है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, नीचे वाले को बाहर, 3 3 ज़ा 9, हमारे पास 2 बचा है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 को ऊपर लिखना है, ऊपर वाले को साइड पे, साइड वाले को नीचे लिखना है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका आंसर है, यानी इतनी केजी, 6 पैकेट का मास जो है वो इतना केजी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, लेकिन क्या है, ये भी इसका आंसर है। नईम कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25.75 किलोमीटर बाय बाइक
टू विजिट शाबान ज़ियारत। अच्छा, नईम जो है वो पिकनिक पे गया है, विजिट पे गया है। उसने बाइक से 25.75 किलोमीटर फासला तय किए शाबान ज़ियारत के रास्ते पर। ऑन देयर वे, रास्ते में, बैक यानी वापस आने पे, दे चूज अनदर रूट, उसने कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, विच इज़ 21.25 किलोमीटर। जो वो रास्ता क्या है? 21.25 किलोमीटर है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। क्योंकि यहाँ से जाने के लिए उस वो जो जिस रास्ते पे गया है वो 25.75 किलोमीटर था। अब वापस आने पे उसने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया जो 21.25 किलोमीटर है। अब वो कहते हैं कि यहाँ से जाना और वहाँ से आना दोनों साइड का कितने किलोमीटर फासला तय किए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है? डिस्टेंस covered by bike to Shaban is equal to 25.75 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस covered by bike to back, यानी वापस आने पे जो उसने दूसरा रास्ता तलाश किया, मुंतखब किया, वो क्या है? 21.25 किलोमीटर है। अब हमने क्या करना है? टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 25.75 है प्लस 21.25। अब इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 47 किलोमीटर। यानी यहाँ से जाने के लिए और वापस आने के लिए 47 किलोमीटर का फासला है टोटल। हमीदा अबाउट 3.6 kg ऑफ कुकिंग ऑयल। हमीदा ने जो है 3.6 किलोग्राम जो है तेल लिया है जिसमें हम चीज़ें पकाते हैं। शी यूज इट इक्वली टू मेक 3 डिफरेंट फंक्शंस। उसने इन ऑयल की 3 हिस्से बना दिए हैं 3 कामों के लिए, 3 चीज़ें पकाने के लिए, मतलब बराबर बराबर होते हैं। हाउ मच ऑयल डिड शी यूज इन ईच फंक्शन। हर काम में उसने कितने जो है तेल इस्तेमाल किए वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। टोटल ऑयल हमीदा हमीदा ने टोटल तेल कितना लिया है? 3.6 kg oil she used in 3 function। उसने 3 काम के लिए जो तेल मुंतखब किया है वो क्या है? 3.6 kg है। वही 3.6 kg है ऑयल शी यूज्ड हर काम के लिए इन ईच फंक्शन। हर काम के लिए उसने जो है कितना तेल इस्तेमाल किए वो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे?
3.6 kg तो टोटल है। कितने काम मुंतखब किए? 3। तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1.2 kg। यानी हर काम के लिए जितना ऑयल इस्तेमाल किए 1.2 kg। सायरा हैज़ 1/2 kg होनी। सायरा के पास 1/2 kg शहद है। and use 1/8 kg honey for treatment thrice in a day। 1/8 kg जो है उसने इलाज के लिए इस्तेमाल की है। thrice in a day 3 दफ़ा दिन में। how much money how much honey did she use in a day। एक दिन में उसने कितनी शहद इस्तेमाल की है? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। साहिरा, हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि साहिरा हैज़ honey, इसके पास जो टोटल शहद है वो क्या है? 1/2 kg है। अच्छा, उसके बाद फिर साहिरा यूज honey 1 टाइम। एक दफ़ा जो वो इस्तेमाल करती है वो कितनी है? 1/8 kg है। क्योंकि वो दिन में 3 बार यूज़ करती है तो एक दफ़ा जो वो यूज़ करती है वो 1/8 है। साहिरा used honey thrice time। 3 दफ़ा जो वो इस्तेमाल करती है वो क्या है? 1/8 और 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास क्या आएगा? 3/8 kg। इतना जो है वो एक दिन में वो इतना kg जो है वो इस्तेमाल करती है। क्योंकि 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करती है तो पूरे दिन जो 3 दफ़ा इस्तेमाल करती है वो कितना होगी? 3/8 है। यहाँ पे एक चार्ट दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। रियल नंबर्स जो है इसमें 2 नंबर्स होते हैं, एक है रेशनल नंबर्स, दूसरा है इरेशनल नंबर्स। क्योंकि रेशनल और इरेशनल से रियल बनता है। अच्छा, अगर पहले हम इरेशनल की बात करते हैं, इसमें क्या है? नॉन रिकवरिंग डेसिमल है। जो जारी हो मुख्तलिफ जो है नंबर रिपीट हो रहे। अब रेशनल जो है फिर 2 हिस्सों पे तकसीम है। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है रिकवरिंग डेसिमल। ये वो चार्ट था जो किताब वाले ने पूछा था कि इसको आपने कंप्लीट करना है। यानी रेशनल नंबर जो है वो 2 हिस्सों पे तकसीम है। एक है रेशनल नंबर, रियल नंबर जो है 2 हिस्सों पे तकसीम है। एक है रेशनल, एक है इरेशनल। इरेशनल में हमेशा नॉन रिकवरिंग आते, रेशनल में एक टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिकवरिंग डेसिमल है।